ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं आज। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। श्रील प्रभुपाद ने इसे हिंदी में अनुवाद किया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच से हो रही है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के भीतर एक योग्यता है, वह सुनना चाहता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हर वो व्यक्ति जो भगवान के बारे में, भगवान से संबंधित लीलाओं को सुनना चाहता है, वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट है। विशिष्ट यानी कि स्पेशल है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत का अंश है, महाभारत वैशंपायन ऋषि ने जन्मेजय परीक्षित महाराज के पुत्र को सुनाया। तो महाभारत के एक पर्व है, उसका नाम है भीष्म पर्व। कुल महाभारत में 18 पर्व हैं ऐसे। उस भीष्म पर्व के अंतर्गत 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक, ये जो बीच का 18 अध्याय है, इसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया संजय और धृतराष्ट्र संवाद, और इसी धृतराष्ट्र और संजय संवाद के बीच में है कृष्ण अर्जुन संवाद। तो पूरी भगवत गीता में सभी श्लोक भगवान कृष्ण ने नहीं कहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण किया धृतराष्ट्र ने। एकमात्र श्लोक भगवत गीता में है जिसे धृतराष्ट्र ने उच्चारित किया है। संजय ने 41 श्लोक कहे हैं, क्योंकि संजय महाभारत के युद्ध को सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्योंकि जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, महाभारत को बिल्कुल संक्षेप में मैं उसका जो पृष्ठभूमि है बता रहा हूँ कि युद्ध क्यों हुआ। पहली बात कि पांडव युद्ध करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वे शांति चाहते थे। लेकिन जब शांति के सारे प्रयास विफल हो गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में आए थे। लेकिन देखा गया कि युद्ध को टालना असंभव है। भगवान ने कहा कि तुम 5 गांव दे दो दुर्योधन से, और ये क्षत्रिय हैं, ऐसे तो उनका आधा अधिकार है, अच्छा पूरा अधिकार है युधिष्ठिर महाराज का, लेकिन पूरा नहीं दोगे तो आधा दो, और आधा नहीं दोगे तो फिर 5 गांव दो। लेकिन दुर्योधन युद्ध पे तुला हुआ था। उसने कहा
बिना युद्ध के सुई की नोक से जितनी भूमि छेदी जाए वो भी नहीं दूंगा। यानी शांति के सारे प्रयास विफल हो गए, तब एकमात्र उपाय बचा युद्ध करना। तो पांडव स्वार्थ से प्रेरित होकर युद्ध नहीं करना चाहते थे, राज्य सुख का भोग नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्योधन युद्ध पे तुले होने के कारण युद्ध को टालना असंभव हो गया। तो युद्ध के ठीक पहले व्यासदेव आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा, महाराज यदि आप चाहें, क्योंकि उस समय गद्दी पे धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, क्योंकि प्रारंभ में पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। यद्यपि वे ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन ज्येष्ठ होने से क्या, कोई किसी अंधे व्यक्ति को तो राजा नहीं बनाया जा सकता। तो पांडु को राज गद्दी पे बिठाया गया, लेकिन हमेशा धृतराष्ट्र के मन में एक प्रकार के असंतोष था कि मैं राजा नहीं बन सका। कि ठीक है, मैं नहीं बन सका तो मेरा पुत्र तो अंधा नहीं है, मेरे पुत्र को राजा बनना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र को पुत्र की प्राप्ति हो उसके पहले ही कुंती महारानी के गर्भ से युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया, तो इस बार भी वो मौका चूक गया। तो एक प्रकार से उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष था। तो धृतराष्ट्र को व्यासदेव ने कहा कि महाराज यदि आप चाहें तो आपको मैं दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ कुछ समय के लिए, और आप देख सकते हैं महाभारत का युद्ध। तो धृतराष्ट्र ने कहा, पूरे जीवन मैंने कुछ नहीं देखा, और मैं क्या अभी आखिरी समय ये रक्तपात, ये मारपीट, ये मैं नहीं देखना चाहता। पर हाँ, ये मेरा यहाँ सचिव है, मंत्री है संजय, यदि आप कृपा करके उसे दृष्टि देना चाहें तो दे सकते हैं, तो मैं सुनने का इच्छुक हूँ, तो समाचार मुझे यह सुनाता रहेगा। तो इस प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। तो संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस धर्म क्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र एक अभी भी स्टेशन है दिल्ली से, जब हम अंबाला की ओर जाते हैं, हरियाणा में आता है कुरुक्षेत्र। तो इस क्षेत्र के बारे में ऐसी कथा है, इसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में कुरु नाम के एक अत्यंत पराक्रमी राजा हुए। एक बार उनकी योजना थी कि क्यों ना इस भूमि को धर्म क्षेत्र बनाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ आए, कोई अनुष्ठान करे तो उसको धर्म का फल प्राप्त हो और वह स्वर्ग जा सके। तो इस प्रकार एक बार वे स्वयं अपने हाथ में हल लेकर ऐसे जुताई कर रहे थे, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कुछ उगाने के लिए आपको बीज चाहिए। तो धर्म की खेती करना चाहते थे, लेकिन धर्म का बीज नहीं है इनके पास। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ बीज स्वरूप दें। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें अपने अंग का कोई एक हिस्सा देना होगा। तो कुरु महाराज ने अपने बायां पैर काट कर ऐसे भगवान को अर्पित किया। भगवान ने कहा ये बीज पर्याप्त नहीं है। तो ये कथा मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये महाभारत के ही शैल्य पर्व में इसका वर्णन है। फिर उन्होंने अपना दायां पैर काट के दिया, बोला ये भी पर्याप्त नहीं है। फिर उन्होंने कुरु ने अपना बायां हाथ दिया, फिर इस प्रकार दायां हाथ दिया, आखिरी में सिर काटने वाले थे। उसी समय भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वर देता हूँ। उसके पहले भगवान ने अपनी दिव्य स्पर्श से उनका शरीर पूर्ववत सुंदर शरीर बना दिया और कहा कि इस क्षेत्र में जो आएंगे उनको धर्म का फल प्राप्त होगा। तभी से वह प्रदेश उस कुरु महाराज के नाम से जाना जाने लगा, यानी उस प्रदेश का नाम क्या हो गया, कुरुक्षेत्र। और चूंकि धर्म का वहाँ फल प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम हुआ धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, समवेता यानी एकत्रित हुए हैं। किस लिए? युद्धसवा यानी कि युद्ध की इच्छा से। लेकिन धृतराष्ट्र का मनोभाव पता चलता है, कह रहा है मामका, मेरे पुत्रों ने, और पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्रों ने, किम कुर्वत, क्या किया, संजय, हे संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इससे धृतराष्ट्र की मनोदशा पता चलती है कि उसके मन में
मामका बोलता है अपने पुत्रों को मेरे पुत्र, जबकि पांडव भी एक प्रकार से उसके ही पुत्र हैं, क्योंकि अल्पकाल में ही पांडु की मृत्यु हो गई थी। जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बिल्कुल छोटे छोटे से शिशु थे, तो एक प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपने धृतराष्ट्र महाराज को पिता तुल्य मानते थे। तो धृतराष्ट्र से अपेक्षा की जाती है कि अपने छोटे भाई के पुत्रों को भी अपने पुत्रों के ही समान माने, लेकिन उसके मन में ऐसे भेद बुद्धि थी। कहते हैं मन की जो भावना है वो वाणी से प्रकट हो जाती है। तो धृतराष्ट्र के वाणी से स्पष्ट झलक रहा है कि वो सोच रहा है ये मेरे पुत्र हैं और ये पांडु के पुत्र हैं। तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के व्याख्या में कहते हैं कि देखो पहले ही कह चुका है समवेता जुजुत्सवा, वे एकत्रित हुए युद्ध के लिए, तो फिर ये पूछने का आशय क्या है, क्या किया? अब युद्ध किया, युद्ध करने के लिए आए हैं तो क्या किया? यानी उसके मन में डर है कहीं मेरे पुत्र इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर कहीं सुलह न कर लें। यानी धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहता कि युद्ध न हो, वो चाहता है युद्ध हो। कहीं ऐसा न हो कि उस धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर मेरा पुत्र दुर्योधन कहीं उनको आधा राज्य दे दे, क्योंकि भली भांति जानता है कि उस प्रदेश में जाने से मन बदल सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक अन्य बात कहते हैं कि जैसे किसी भी क्षेत्र का अर्थ खेत भी होता है, तो खेत में जो किसान है यहाँ पर इस धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर किसान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो जैसे कोई किसान धान के खेत में धान की जो फसल है उसको तो सिंचाई करता है, उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन जो खरपतवार हैं, जो अवांछित पौधे हैं उनको उखाड़ के फेंक देता है। वैसे ही जो धर्मपरायण जो पांडु हैं भगवान उनकी तो रक्षा करेंगे, लेकिन जो खरपतवार सदृश जो कौरवगण हैं उनको भगवान उखाड़ कर फेंक देंगे। यानी कि इस प्रदेश में पांडवों की ही विजय होने वाली है। यद्यपि पांडवों के पक्ष में केवल 7 औक्षणी सेना थी और कौरवों के पक्ष में 11 औक्षणी। फिर भी चूंकि कौरव अधर्म के मार्ग में थे तो वे भयभीत थे। एक औक्षणी सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है महाभारत में, उसमें 21,870 ऐसे रथी होते हैं और उतने ही 21,870 ऐसे हाथी पे चलने वाले सैनिक होते हैं। और फिर इसके 3 गुना यानी 21,870 गुना 3 ये होगा 65,610 इतने होते हैं घुड़सवार। और फिर इसके 5 गुना वो होते हैं पैदल सैनिक, वो होगा 1,09,350। तो ये कुल मिलाने के बाद एक टुकड़ी होती है, उसको कहते हैं एक औक्षणी सेना। यानी इसमें 4 प्रकार के, एक है रथ पे चलने वाले, कुछ हैं घोड़े पे चलने वाले, कुछ हैं हाथी पे चलने वाले, और अधिक संख्या क्या है? पैदल चलने वाले सैनिकों की। तो इसकी एक टुकड़ी को कहते हैं एक औक्षणी। तो ऐसे 7 औक्षणी सेना थी पांडवों के पक्ष में, और कौरवों के पक्ष में 11 औक्षणी। तो किम कुर्वत संजय, संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि उन्होंने वहां एकत्रित होकर क्या किया। तो संजय इसका उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो संजय उवाच, संजय ने कहा। तो संजय कौन है? धृतराष्ट्र के सचिव हैं और मंत्री भी कह सकते हैं,
क्योंकि भीष्म पितामह ने देखा था कि संजय कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं, साथ ही साथ धर्मज्ञ हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं और बिना किसी डर के सत्य का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो संजय सूत पुत्र थे। इनके पिता का नाम था गवलगण सूत। सूत कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता से हुआ हो, एक कारण ये है। दूसरा, सूत कहते हैं रथ चलाने वाले को, लेकिन संजय के पिताजी ना तो रथ चलाते थे और ना उनका जन्म ऐसे ब्राह्मणी माता से हुआ था। तीसरा है, सूत उन्हें भी कहा जाता है जो दूसरों को पौराणिक कथाएं सुनाया करते हैं। तो यह बात तर्क संगत है कि संजय धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे और इनके पिता भी गवलगण इस प्रकार के सूत थे, यानी अत्यंत ही मेधावी थे। तो भीष्म पितामह ने संजय को और विदुर को हस्तिनापुर में ऐसे राजमंत्री बनाया था जो धृतराष्ट्र को समय समय पर ऐसे उपदेश दिया करते थे। तो संजय ने कहा, दृष्टवा तु पांडवानिकम, दृष्टवा यानी देखकर, तू यानी और, यहाँ पांडवानिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, व्यूढ़म कहते हैं व्यूह रचना को। जैसे सेना को ऐसा नहीं कि किधर भी सजा दिया, सेना को सजाने का एक तरीका है कि आगे कौन होगा, उसके पीछे कौन होगा, ताकि कोई किसी दिशा से अटैक ना कर सके। तो यद्यपि इनके पास 7 अक्षिणी सेना है, पर इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से सजाया था। इसलिए दुर्योधन ने देखकर आचार्यम उपसंगम्य, यहाँ आचार्य द्रोणाचार्य हैं, उपसंगम्य यानी उनके निकट जाकर राजा वचनम अब्रवीत। यहाँ राजा कौन है? दुर्योधन है। एक्चुअली अभी धृतराष्ट्र ही है गद्दी पे, पर संजय कहते हैं आप तो केवल नाम के लिए राजा हैं, वास्तविक राजा तो आपका पुत्र दुर्योधन है, क्योंकि आप उसी की बात मानते हैं। तो यहाँ पर संजय कहते हैं कि राजा दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को, उनकी सैन्य व्यवस्था को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट गया और उसने वचनम अब्रवीत, ये वचन कहे। अब वो ये कौन से वचन कहे, ये तो अगले श्लोक में आएगा। तो दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि जन्म से ही उसके लक्षण जो थे वो बड़े अशुभ थे। तो विदुर ने कहे थे कि जन्म के समय उसने जो आवाज़ की वो ऐसे गधे के रेकने जैसी आवाज़ की थी। तो विदुर ने कहा था कि ये जो है ये अपशकुन है और ये हमारे कुल का अंगारा बनेगा, कुल का नाश करने वाला होगा। बेहतर होगा यदि हम अभी इसका परित्याग कर दें। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने उसकी हर बात मानते रहे और सब सर्वविदित है कि दुर्योधन के कारण ही यह महाभारत का युद्ध हुआ। तो 100 पुत्रों में ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। कुल पुरोहित और जितने ज्योतिष आए सबने इसके दुर्गुणों को देखकर इसका नाम दुर्योधन रखा। और बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति शत्रुता थी। तो दुर्योधन ने क्या कहा संजय सुना रहे हैं। तो संजय अभी कह चुके हैं कि दुर्योधन कहाँ गया, अभी अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट गया। तो उसने क्या कहा द्रोणाचार्य से, मेरे पीछे दोहराइए। पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो ये श्लोक दुर्योधन ने कहे हैं कि पश्यैताम, लेकिन दुर्योधन उवाच नहीं आया। भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में ये दुर्योधन उवाच शोभा नहीं देगा। तो यहाँ पर संजय दुर्योधन के वक्तव्य को ऐसे सुना रहे हैं,
पश्यताम, पश्य मीन्स देखिए, एताम यानी इस, पांडु पुत्रानाम, पांडु पुत्रों के महतिम चमूम, इस विशाल सेना को देखें। तो कोई कह सकता है अरे पांडु के पास तो केवल, पांडवों के पक्ष में केवल 7 अक्षौहिणी सेना है, फिर दुर्योधन विशाल सेना क्यों कहता है? क्योंकि अभी दुर्योधन भयभीत हो गया है। क्योंकि कहते हैं ना, चोरेर मन पुलिस पुलिस, यदि कोई चोर व्यक्ति है उसके मन में हमेशा भय समाया रहता है। तो 7 अक्षौहिणी सेना को देखकर भी डर गया, क्योंकि इतने सुंदर ढंग से द्रुपद ने सजाया था। और द्रुपद कौन है उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि आपके ही शिष्य है, क्योंकि द्रुपद के पुत्र, द्रुपद नहीं, द्रुपद पुत्रेणा, तो द्रुपद के जो पुत्र हैं उसका नाम है धृष्टद्युम्न। तो व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेणा, ये जो व्यूढ़म यानी कि जो व्यूह रचना है, सेनाओं को जो व्यवस्थित किया गया है ताकि किसी भी दिशा से कोई आक्रमण न करे, इसको किसने सजाया है पांडवों के पक्ष में? द्रुपद पुत्रेणा, उनका नाम है धृष्टद्युम्न। और उनके गुरु भी द्रोणाचार्य हैं। तो द्रोणाचार्य को ऐसे दुर्योधन इस प्रकार से याद दिला रहा है, देखिए आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न आकर और अभी आपका वध करने वाला है। आपने उदारता के कारण आपने शिक्षा दी थी, अब फिर से उदारता न दिखाना युद्ध में युद्ध में आप सतर्क रहना। यानी कि एक प्रकार से दुर्योधन कितना दुष्ट है, अपने गुरु के पास जाकर इस प्रकार उन्हें उपदेश दे रहा है कि ये देखिए वो देखिए। क्या उनको पता नहीं है? सब पता है, लेकिन दुर्बुद्धि से युक्त होने के कारण दुर्योधन ऐसा आचरण कर रहा है। और साथ ही साथ कोई कह सकता है कि पांडवों के पक्ष में भीष्म पितामह सेनापति हैं, तो फिर उसको भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, चीफ कमांडर के पास। तो द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? क्योंकि द्रोणाचार्य को जानता था कि द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत स्नेह करते हैं, और भीष्म पितामह तो हमारे परदादा हैं, हम तो उनको मना लेंगे किसी प्रकार से। लेकिन द्रोणाचार्य के हृदय में जो स्नेह है, यानी दूसरे शब्दों में द्रोणाचार्य के मन में दुर्योधन पांडवों के प्रति द्वेष भरना चाहता है। तो इस प्रकार की भावना से लेकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और इस प्रकार वो कह रहा है कि आप इस बार उदारता ना दिखाएं, आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करें। बस इतना ही कहता है? नहीं, आगे दुर्योधन पांडवों की सेना में जो प्रमुख योद्धा हैं उनका वर्णन करते हुए गिनती कराता है। तो आज हम कुछ योद्धाओं का नाम उच्चारण करेंगे और बाकी हम कल करेंगे। एक श्लोक और करते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो दुर्योधन कहता है अत्र, यहाँ सूरा, बड़े बड़े सूरवीर उपस्थित हैं। महेश्वासा, महेश्वासा कहते हैं बड़े बड़े धनुष से युद्ध करने वाले। महा, यीशु कहते हैं तीर को, और आसा मीन्स आसन। तो तीर का आसन क्या है? धनुष। और महा मीन्स बड़े, यानी बड़े बड़े धनुर्धारी यहाँ पर योद्धा आए हैं। और सबकी तुलना कर रहा है भीमा अर्जुन समायुधि। तो सबसे पहले भीम का नाम लिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन भीम से बहुत डरता था। यद्यपि अर्जुन भी एक महान योद्धा है, पर अर्जुन का नाम पहले नहीं लिया, पहले भीम का नाम लिया। तो कह रहा है कि जो अन्य योद्धा हैं ये सब भीम और अर्जुन के समान महारथी हैं। भीमा अर्जुन समायुधि। और यहाँ पे 3 योद्धाओं का नाम उसने गिनाया। युधान, युधान हैं भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं और एक प्रकार से सेवक भी हैं। ये महारथी हैं, यूँ कहें कि अतिरथी हैं। एक रथी कहते हैं उन योद्धाओं को जो स्वयं एक से युद्ध कर सकते हैं, यानी वह स्वयं रथ पे है
और एक दूसरा रथ पे कोई है तो ऐसे का मुकाबला कर सकता है, उसे कहते हैं रथी। कुछ होते हैं अर्धरथी, यानी एक रथ पे है लेकिन वो पैदल चलने वाले सैनिकों को और या अन्य दूसरे सैनिक का मुकाबला कर सकते हैं, पर रथी का मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ होते हैं महारथी। महारथी कहते हैं उन योद्धाओं को जो अकेले 10,000 ऐसे सैनिकों के साथ युद्ध कर सकते हैं। और अतिरथी कहते हैं ऐसे योद्धा को जो असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं। वो ऐसे अतिरथी थे युधान। यद्यपि ये श्री कृष्ण के सारथी हैं, सेवक हैं, इन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था पांडवों के पक्ष से, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना को दे दिया था दुर्योधन को। लेकिन श्री कृष्ण के निजी पार्षद होने के कारण, सहायक होने के कारण, जहाँ पे कृष्ण गए वे वहाँ पे चले गए। बाकी जो नारायणी सेना थी श्री कृष्ण की, वे सब दुर्योधन के पक्ष में चले गए। तो युधान अर्जुन से इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी और साथ ही साथ इन्होंने ही अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु को भी इन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। तो यह है इनका परिचय। विराटश्च, ये विराट नरेश हैं, जहाँ पर अज्ञातवास के समय 1 वर्ष तक पांडव रुके थे। द्रुपद, द्रुपद हैं वही, इनके बारे में कहा जाता है ये द्रोणाचार्य के बहुत अच्छे मित्र थे। प्रारंभ में द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज, पंचाल नरेश भी कहते हैं इन्हें, और इनके ही सुपुत्री थी द्रौपदी और इनका पुत्र है धृष्टद्युम्न। तो ये प्रारंभ में द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरुकुल में रहते थे और जैसे बड़े अच्छे मित्र थे। तो द्रुपद ने कहा कि जब मैं अपने पिता का राज्य प्राप्त करूंगा तो मैं आधा राज तुमको दे दूंगा। हो जाती है मित्रता में ऐसे वादे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, द्रुपद महाराज राजा बने और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, निर्धन ब्राह्मण। बाद में इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए भी सुविधाएं नहीं थी। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मित्र के पास जाऊं। मुझे आधा राज्य का लोभ नहीं है, पर जा रहा हूं मैं वहाँ, हो सकता है मेरी स्थिति को देखकर ही मेरा मित्र मुझे सहायता देगा। पर सहायता देना तो दूर की बात है, द्रुपद ने उन्हें कहा, उन्हें अपमानित किया। बोला कि तुम मुझे अपना मित्र कह रहे हो? मित्र तो समान लोगों में होते हैं, मित्रता तो समान व्यक्तियों में होती है, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य बहुत अपमानित महसूस किए। द्रोणाचार्य आने के बाद उन्होंने अर्जुन और अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद जब शिष्यों ने कहा कि हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में तुम जाओ और द्रुपद को बंदी बना कर लाओ। द्रुपद को इस प्रकार से बंदी बना कर लाए और उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारा पूरा राज्य मेरा है, आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूँ और आधा राज्य मैं रखता हूँ, अब हमारी समान हो गए हम, अब तो मित्रता हो सकती है। इस प्रकार से उस अपमान का द्रोणाचार्य ने बदला लिया और इधर द्रुपद और अत्यधिक अपमानित महसूस किया उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि मुझे बदला लेना है। पर वे स्वयं मुकाबला नहीं कर सकते द्रोणाचार्य का, कि द्रोणाचार्य परशुराम से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वे भी महारथी अतिरथी हैं। तो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया द्रुपद ने कि मैं एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करूंगा जो पुत्र विशेष रूप से द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो उस यज्ञ में एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। वो कवच कुंडल धारण किए हुए अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर वो पुत्र प्रकट हुआ उस यज्ञ की वेदी से। उसका नाम हुआ धृष्टद्युम्न। लेकिन शिक्षा के लिए धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास भेजा, अपने शत्रु के पास। लेकिन द्रोणाचार्य इतने उदार हृदय के थे, यद्यपि उन्हें पता था कि ये उत्पन्न हुआ है मुझे मारने के लिए, लेकिन बिना किसी भेदभाव के उन्होंने धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र के सारे गूढ़ रहस्य उन्होंने बता दिए। और हालांकि महाभारत के युद्ध में भी द्रोणाचार्य की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों हुई है। तो ये सब योद्धाओं के कुछ प्रमुख नाम हैं। आने वाले श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना में जो योद्धा है उनका विस्तृत वर्णन सुनाता है द्रोणाचार्य से। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।